लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि काला जादू को लेकर है। जादूगर जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि शहर में ऐसे ऐसे जादूगर भी है जो इलाज के नाम पर कहीं गलत सलत काम भी कर देते हैं। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है और कई ऐसे वाक़यात हमारे नज़रों के सामने से भी गुजरे हैं कि भाई जो है एक शौहर अपनी बीवी को ले जाता है इलाज करवाने के लिए और वो शौहर को बाहर बिठवा देते हैं और अंदर जो है इनकी बीवी का ज़बरदस्त तरीके से इलाज कर देते हैं। जो भी जादूगर है वो जो है जो उनको करना होता है वो कर निकल जाते हैं। अब शौहर बेचारा जो है बाहर बैठा हुआ रहता है कि मेरी बीवी का इलाज हो रहा है। अब इसको क्या पता कि कौन सा इलाज हो रहा है और कौन से किस्म का इलाज हो रहा है। तो बहरहाल आज की हमारी ये खबर है, लेकिन ये खबर में जो है पार्ट 1 भी है, पार्ट 2 भी है, दो भी आप एक साथ देख सकते हैं। क्योंकि एक शौहर है जिसका नाम है मुबीन बिन अहमद, जिन्होंने अपनी बीवी का इलाज करवाना छोड़कर अपनी बीवी पर काला जादू करवाने की कोशिश की। इस तरह से कहना है इनके साले साहब का, क्योंकि इनके साले साहब का ये कहना है कि ये जो है मेरी बहन को जादू करवा कर मार देना चाहते हैं, फिर बाद में जो है दूसरी शादी कर लेंगे। इस तरह से कहना है इनके साले साहब का। अब बहरहाल शादी अगर करने का शौक भी है तो बीवी को रखते हुए भी कर सकते हैं, मारने की क्या जरूरत है, ये भी एक सवाल उठता है। तो बहरहाल जो है पार्ट 1 में साले का बयान है। साले ने इस तरह का बयान दिया था अपने जीजा के खिलाफ कि इनके जीजा जो है इनकी बहन का इलाज करवाना छोड़कर इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं काले जादू से। फिर उसके बाद जो है पार्ट 2 भी आ जाता है। पार्ट 2 में जो है मुबीन बिन अहमद ये कहते हैं कि मैं अपनी बीवी का इलाज करवा रहा हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इनके साले जो है इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने जो है इनकी बहन को काला जादू करवाया, इस तरह से इनका कहना है। तो बहरहाल कौन सही है कौन गलत है, अब काला जादू सही है या गलत है, ये बाखूबी आवाम समझ सकती है। तो आइए पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ देखिए। मेरा नाम आमिर बिन हामिद है। मैं ये कामाडीपुरा तैयबा फंक्शन हॉल के बाजू रहता हूँ। हमारी बहन के ऊपर करीब जो साल 6 महीने जुल्म ज़्यादती की इंतहा कर दिया। उसके बावजूद भी जो वालिद साहब क्या बोल रहे हैं, नहीं मियाँ कुछ भी नहीं है, वो मियाँ बीवी का मसला है, जान दो लोग बातचीत कर लेगा आते। 2009 में शादी हुई, 13 साल 14 साल होगा, 3 बच्चे हैं बहन को मेरी, 2 बच्चे 1 बच्ची। अब इंतहाई जुल्म की इंतहा करके क्या करा, थोड़े दिन से उसको खाने को नहीं देना, पानी नहीं, घर किराए से रहता, किराए का घर है। वो मकानदार जो है परेशान है, वो लोग खाली कर दो भाई, लेके चले आओ बोल के बोला, मार दौड़ के। वो इज्जतदार घराने की है, मेरे को 5 बहना 5 भाया है। सो में जो सो ये तीसरी बहन है, ये 4 बहना मजे में है। ये बहन को इन्हें जुल्म की इंतहा कर दिया, इतना जुल्म करा है, कर करके मार तोड़ के। अब उसका मकसद क्या है वो तो एक ही है कि अब इनकी 13-14 साल होगा, इनको मार के जो सो जादू वगैरह करा दे के सीधा जो सो दूसरी शादी कर लूंगा। तो अब देखिए आप, ऐसी हालत कर दिया है बुरी, घर में पूरा लाके जादू का सामान लाके पहले एक बार कराया, अब आज दूसरा डोज था। जादू करे, उनका नाम क्या है? ये मेरा भोने होना मुबीन बिन अहमद, इन्हों नवाब साहब कुंटे में रहते। इनका फतेह दरवाजा पे कारखाना है, तैयबा फंक्शन हॉल पे मेरा घर है, वो मेरा घर है। मेरे घर पे खुद करा रहा, बच्चों को इसके बहनों के पास रखा दिया। ये करीब जो सो 10-15 दिन से पहले आके देख के लेके जाके पहला एक डोज दे दिया उन्हें। पहला डोज में घर में इतवार के दिन धुआंधार हो गया। आजू बाजू वाले खुद बोल रहे हैं भाई ये कहीं की बो आ रही, क्या है स्मेल, ये हम लोग रह नहीं सक रहे हैं घर में। तो आज ये जब दूसरे डोज को आए हैं, दूसरा बड़ा काम था, मुर्गी, नींबुआ, गर्म पानी, क्या कुमकुम, क्या क्या ये अल्लाह बतर। और साहब ये सबसे बड़ी बात ये है कि गणेशों के पीरियड में जादू तो का 2 जोरों पे होता हो गए, घर और एक तबाह होने से बचाए। मेरा और कोई मकसद नहीं है। हकायक पूरी जो सो लोग देख रहे हैं। मैं कामाडीपुरा PS में आया, कंप्लेंट भी करा, वो जादू करने वालों की पुलिस अरेस्ट करी, जो करा 2 जने थे और एक जने हमारा भोने ठहर के करा रहा था पूरा घर को, और 2 का इलाज करने वाले, 2 इलाज का टोटल 3 जने पकड़े हैं, लेके आए, उनको अरेस्ट करके रखे। अब उन्होंने जो सो क्या पुलिस हमारे को कॉपरेट करी, अब क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, अब अंदर नहीं गए भी। अब मीडिया को मैं इसलिए दे रहा हूँ, ये बहुत दिनों से चला। ये मालूम हुआ तो भाई वालिद साहब बोले नहीं मियाँ बीवी का मसला है, लोग आपस में वो कर लेते, फिर चले आते। अब्बा समझा बुना के, देखो शौहर का घर है, हम तो करके दे दिए, वही जिंदगी गुजारना। आपके पास आपके रहने के लिए रहने के वास्ते नहीं आए, इलाज के वास्ते लाए। बच्चों को वहाँ नवाब साहब कुंटे में रख दिया इन्हें, और इन्हें बहन को हमारे घर में लाके हमारा घर भी तबाह हो जाना। ना सिर्फ इनुज नहीं, हमारा घर भी, हम भी जो सो रोड पे आ जाना। हम लोग मैकेनिक है, इन्हों खुद भी मैकेनिक है। मैं इनको काम कराने ले रहा था जिस वक्त कारखाने में इन्हों गए, मेरी चुंगली पकड़ के चले थे कारखाने पे।
मैं ले आके काम सिखाया था, आवारा फिरते देता तो 13-14 साल हो रहा जी। 13-14 साल की जिंदगी है। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, हाँ, बच्चों को स्कूल में लाके डालने को फीस नहीं, हर चीज हम लोग आते थे। अब वो सब अंदर के बात के ऊपर, ना बहन है बच्चे है, क्या करते अपनी खून है बोल के देते थे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन बिन अहमद है। कमाटीपुरा डिवीजन में आज जो कंप्लेंट हुई काला जादू, वो काला जादू नहीं था, उसको असरात थे। वो तो शुरू से मापेट से है, हर डिलीवरी में उनके वालिद साहब कराते थे। अब उनके वालदा का इंतकाल होने के बाद से कभी हो जाता था, कभी वो लोग करा लेते थे। वालदा हमारे जिंदा थे, हमारे वालदा भी करा लेते थे। फिर उसके बाद जो है सो राइड हो गए के बाद घर को आ जाते थे। फिर उसके बाद जो है सो राइड होके चल रहा था। फिर ये सो परसों में रामकोट पे था, फोन आया, मेरे अंदर किराएदार रहते और उन्होंने फ़ोन करके बोले तुम्हारी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जल्दी घर को आओ। आपके घर बहनों का ने भी गए थे और लगा घर पे नहीं थे। मैं एक आधे घंटे में आने के बाद देखा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सीधा उनके वालिद साहब को फ़ोन करा तो उन्होंने बोले मेरे पास लेके आ जाओ। लेके आया, उनके पास छोड़ दिया। छोड़ने के बाद दूसरे दिन जाके देखा कुछ भी नहीं, तो उनको बोला ये क्या करना है? बोले तब जो भी करना है तुम कर लेना। बोले तो बोला ठीक है, ऐसे असरात हो गए, फिर से बुलाऊं क्या? मैं बता लेता हूँ। बोले तो ठीक है, बुला के करा लो। पहले दिन आए, देखे, उन्होंने दम करके गए। दूसरे दिन आए, फिर जो सो कुछ करके गए। उसके बाद तीसरे दिन जो सो आज आके जो सो कर रहे थे वो आए, मगर वो कोई काला जादू नहीं था। उनके वालदा को भी असरात थे और इनको तो माँ के पेट से असरात थे। भाई को भी असरात थे, ऊपर से चढ़ के कूद गया था। मतलब पूरा घर है वो। और मीडिया जो करी, मीडिया पर ले जाके वेरिफिकेशन नहीं करी कि ये कहाँ हुआ, कैसा हुआ। आंख पे कपड़े नहीं थे, गलत बात। और जो सो खून था, खून नहीं था, गुलाब का डाला था उसके अंदर, पानी से रखा था, वो लाल हो गया था गुलाब के फूला। वो लेके जाके जो सो पानी हिलाना था। मैं सामने ठहर के करा रहा था एकदम। अगर तेरे को अगर कुछ प्रॉब्लम था तो पहले मेरे को आके पूछना था कि भाई ये क्या कर रहे हैं तुम अंदर आके वेरिफिकेशन करना था। जब 3 दिन, जब 2 दिन आके जब चला तो जब तो आके कोई नहीं पूछा, सटन एकदम आ गया पुलिस को ले लेके। उससे बेहतर मेरे से पूछ लेना था। फिर उनके वालिद साहब से इजाजत लेने के बाद अगर मैं टॉर्चर करके अगर मारने वाला रहता तो मेरे घर में तो जगह बहुत है, मैं वहां कुछ भी कर सकता था। मैं तुम्हारे घर में रख के इलाज कैसा कराता हूँ? फिर मारने का अगर टॉर्चर करना रहता तो मेरे घर में करता हूँ, मैं वहां नहीं करता था। फिर उसके अलावा जो सो शुभ हो गया कर गया, हर 4-6 महीने साल भर को ये होते रहता, हर डिलीवरी में होते रहता। नजरअंदाज अम्मा बोलते थे जान दो, खानदान की जगह है, वो भी औरत बच्ची है। हर चीज को नजरअंदाज करके लेके चलने के बाद आज तो जरूरत से ज्यादा ही हालत बुरे कर दिया। तो ये जो कुछ भी, मेरी शादी को 14 से 15 साल, हर घर में लड़ाई झगड़ा होता भाई। फिर बड़े बैठते थे, समझा मना के खत्म कर देते थे। टॉर्चर करना, मारना, तोड़ना। अब मेरे मोहल्ले में पूरी वेरिफिकेशन कर सकते थे कि मैं मारम तोड़ी करा या नहीं करा। हर चीज कुछ सब गलत बात, उसको मेरे से दावा दुश्मनी था जो उसका उन्हें बदला लिया। और मीडिया जो सो पहले आना था, मोहल्ले में मेरे पूछताछ करना था, फिर उसके बाद जो भी है टीवी पे डाल देना था। अगर मैं गलत था तो बराबर मेरे पे केसा भुगतते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 9:30-10 बजे सर्कल साहब, एसआई साहब, जाओ तुम बोल के जो सो भेज दी। वहाँ पे इसके अंदर मुर्गी भी थी, तो वो सामान उन्होंने मेरे से मंगाए थे, मैं लेके आया था। वो कोई काला जादू वादू नहीं था, जो मंगाए मैं लेके आया, दिया। जब तेरे को इतना प्रॉब्लम था तो तू बैठ के कराना था। दवाखाने में भी बताया, मैं दवाखाने में बोले कमजोरी है। वो उनके भाई के सामने ऑलरेडी एक बार पहले आप कराए थे ये चीज। उनके वालिद साहब खुद करा लेते थे सब। ये हर डिलीवरी में होता था, हर डिलीवरी में होता था। उनके वालिद साहब से पूरे इलाज करा लेते थे। अचानक भाई ऐसा चेंज होने का, तो उसको खुशूमत मेरे से बहुत पुरानी है, लड़ाइयाँ झगड़े मेरे उसके बहुत हुए हुए है, उसका बदला लिया उनके वालिद साहब से इजाजत लेने के बाद मेरे घर में इतनी जब जगह रखते हुए मैं तुम्हारे घर में लाके कैसा काला जादू करूंगा? अगर मेरे को कुछ करना रहा तो मैं यहाँ पे कर लूंगा। मर गई बोल दे सकता था मैं। 3 बार जब 2 बार आए, ससुराल में हो रहा था, मेरे घर में कहां से हो रहा था? मेरे पास कोई भी नहीं है देखने करने वाले बोल के मैं वहां छोड़ा। उनके बाबा से इजाजत लेने के बाद ही तो बुलाया हूँ इलाज कराने के वास्ते। उनके बाबा इजाजत दिए, उनके बाबा आज भी थे। वो लगाया, आने से 2 मिनट पहले बाहर निकले, क्या है यहाँ करा दो, मेरे से तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसका अल्लाह ताला तुम्हारा अजर देगा। बोले सब बोले बेटा ये करा तो बाबा से पूछना था जाके, बाबा आके दवाई देना था, बच्ची से दवाई लेना था। बच्ची उस कंडीशन में ही नहीं है कि कुछ बोल सके। यूरिन तक आंख में निकल गया तो मैं कपड़े बदला रहा हूँ, अभी उससे ज्यादा मैं क्या करूँ? हर चीज को कॉपरेट करके लेके चल रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, टॉर्चर करा तो कौन सी औरत रहती घर में? नहीं रहती। अपना इंतजाम करके बाबा के घर में पूरे को शिफ्ट हो जाते थे, खत्म हो जाता था किस्सा पूरा।
आपके साले ये बोल रहे कि आप दूसरी शादी के ऐसे आप उनके बहन को मैं शादी अगर दूसरी करना रहता तो बहुत पहले कर लिया था भाई, अब बोल के नहीं। बच्चे तो माशाल्लाह मेरे बड़े होने आ गए, अब मैं क्या शादी करूंगा, समझे। वैसा कुछ है नहीं, उसको खुसूमत थी मेरे से, उसकी मेरी बहुत लड़ाई हुई थी, उसके तरफ से ये सब निकाल के उन्हें डाला। अगर उठते उन्हें समझदार रहता तो मेरे से बैठ के घर में बातचीत करके खत्म करता था, रोड पे इज्जत को नहीं लाता था उसके घर की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।